Good morning, fifth class. So today we will be starting the chapter number 3 of yours, that is safety and first aid. Okay, it is page number 23, and we will be doing this chapter. After this, your exams are also coming first term, so get ready, learn your question answers, and let's start. Okay, so I will try to explain you in more in English and little bit in Hindi. Okay, सो इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट, सो इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं, सेफ्टी एट होम, हम होम पे कैसे सेफ्टी अपना इंश्योर कर सकते हैं, सेफ्टी एट रोड्स, सेफ्टी इन प्लेग्राउंड एंड फर्स्ट एड. सो काफ़ी सारी चीज़ आप पढ़ चुके हो, सेकंड थर्ड में भी होता है, फोर्थ में भी होता है गाइस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सेफ्टी से आप सुनते हो में क्या समझ आता है. सो बेसिकली सेफ्टी इज़ नथिंग बट इज़ अ प्रिकॉशन. ठीक है, एक टाइप का प्रिकॉशन है, किसी चीज़ से आप एक प्रिकॉशन रखते हैं ताकि हम सेफ़ रह सकें. ठीक है, सेफ्टी में आपको देखो सेफ़ लिखा आ रहा है, मतलब अपने आप को बचा के रखना है. ठीक है, एंड फर्स्ट एड क्या होता है, यहीं पे देखो वर्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट मतलब पहला, एड मतलब मदद. तो पहली जो मदद दी जाती है किसी डॉक्टर के आने से पहले, दैट इज़ फर्स्ट एड ऑफ योर्स, राइट. सो एक्सीडेंट कैन हैपन एनी वेयर एनी टाइम एंड टू एनी वन. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, और किसी के साथ भी हो सकता है. ठीक है, यह हमें पता है. ठीक है, एक्सीडेंट्स आर डेंजरस एज दे कॉज सीरियस इंजरीज एंड मे इवन कॉज डेथ. ठीक है, एक्सीडेंट जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं और साथ साथ ये हमें को इंजरीज भी दे सकते हैं, सीरियस इंजरीज. सीरियस इंजरीज का मतलब जैसे किसी का टांग हमेशा के लिए ख़राब हो जाना, या किसी का हैंड हमेशा के लिए ख़राब हो जाना, कुछ वैसा, या फिर इवन कॉज डेथ, या फिर मर भी सकते हैं. आप कहोगे सर कैसे. सो आपने देखा होगा कार एक्सीडेंट में गाइस कितने लोग मर जाते हैं. सो वो एक एक्सीडेंट है, राइट. सो नीड टू बी केयरफुल. सो इसी वजह से हमें आपको केयरफुल रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि गाइज ये मत सोचना कि अगर हम बच गए तो फ़ायदा है. क्योंकि आप सोच के देखो, अगर आप पूरा ज़िंदगी अपना लेग यूज़ नहीं कर पाओ या हैंड यूज़ नहीं कर पाए, सो वो ज़्यादा दर्द देता है, ज़्यादा दुख देता है मुकाबले अगर आप मर जाते हैं. रीज़न क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपके पार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा हैंडीकैप्स की गवर्नमेंट भी मदद करती है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट वो बहुत ब्रेव हो जाते हैं एंड वो अपना काम चलाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं या फिर वो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं, ऐसा नहीं है. बट आप ये याद रखना कि वी शुड ऑलवेज हेल्प हैंडीकैप्स. ठीक है, अगर आपको हैंडीकैप दिखते हैं, हैंडीकैप मतलब जो अपने किसी बॉडी पार्ट के यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोगों को, तो आपको उनका हेल्प करना है. ठीक है, दैट्स अंडरस्टूड बाय यू गाइस. ओके, लेट्स आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस. अगला पार्ट लिखा है यहाँ पे, However, sometimes one may get hurt despite being careful. बट कई बार क्या होता है, हम बहुत प्रिकॉशंस करते हैं, हम बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है. आप कहोगे सर जब सेफ़ हम रख रहे हैं तो क्यों हो जाता है. गाइस एक्सीडेंट का मतलब ही है कि जो एकदम से हो जाए, जिसका किसी का पता नहीं होता है. एग्जाम्पल के लिए आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आपके डैड बाइक चला रहे हैं, डैड नहीं किसी और अंकल बाइक चला रहे हैं, एंड उन्होंने हेलमेट पहना है, प्रोटेक्शन गियर पहने हैं, बाइक में भी अच्छे से सेफ्टी रखा है, बट कोई पीछे से कार आके हिट कर देता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, तो उन्हें हो तो रहा है ना बेटा दर्द, है ना, उनको भी तो पेन फेल हो रहा है, और वो एक्सीडेंटल है क्योंकि उनको पता नहीं चला कि आज होने वाला है. सो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है कि हम प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हमारे साथ ऐसा दिक्कत हो सकता है. So to avoid accident and to keep ourselves safe, we need to follow safety. So अपने आप को बचाने के लिए, अपने को केयरफुल रखने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए. ठीक है, सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए ताकि हम अपने को सेफ़ रख सकें. सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरीबडी. कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए हैं जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए. आपको अगर सर रूल्स क्यों बनाए. सो गाइस बेसिकली रूल्स का मेन मकसद होता है कि आपके दिमाग को प्रिपेयर रखिए कि अगर हम ये रूल्स फॉलो करेंगे सो हम कुछ भी हो जाए बीमार नहीं पड़ने वाले. बीमार तो नहीं, मतलब हमारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता एकदम से. ठीक है, अगर हम ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं. हाँ शायद हो सकता है, मतलब अगर हम सेफ्टी रख रहे हैं तो अगर हम सेफ्टी रखते हैं तो हमारे जो एक्सीडेंट होगा बहुत छोटे लेवल पे होगा. बट अगर हम सेफ्टी रखते ही नहीं, सोचते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, तो याद रखना ये बहुत बड़ा गलती होगा. एग्जाम्पल फिर से बाइक वाले पे चलते हैं. अगर अंकल ने हेलमेट पहना है तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे थे तो बाइक कार हिट भी किया तो वो बच गए. बट अगर उन्होंने अंकल ने हेलमेट नहीं पहना होता, कार हिट करता, तो उनका डेथ भी हो सकता था. तो सेफ्टी प्रिकॉशंस तो या तो आपको बचा देंगे या फिर आपकी जो इंजरी है उसको काफ़ी कम कर देंगे अगर हम उसको लेते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं सेफ्टी एट होम से. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, सो
डू नॉट रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स, कभी भी ऊपर नीचे नहीं भागना चाहिए स्टेयर्स पे, यू में स्लिप एंड फॉल। सीधा सा बात, अगर हम ऊपर नीचे भागेंगे, पैर स्लिप हुआ तो ऐसा रोल रोल करके नीचे गिरेंगे और आपका हेड बार बार लगेगा इस पर। एंड आपको पता है आपका हेड कितना ज़रूरी है, अगर ब्रेन को कुछ दिक्कत हो गया तो आप उससे मर भी सकते हो, या फिर कोई और बीमारी हो सकता है, या फिर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो वो सब चीज़ें हैं गाइस। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वॉक केयरफुली ऑन द वेट एंड स्लिपरी फ्लोर, कीप द फ्लोर ड्राई, ठीक है। जहाँ पे गीला हो, जैसे मम्मी लोग क्या करवाते हैं, कभी काम वाला आंटी आता है, मम्मी लोग पोछा करते हैं तो हम लोग उसमें भागने लगते हैं, तो वहाँ पे नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फिसलेंगे, स्लिप मारेंगे, सीधा सिर आपका नीचे जाके लगेगा। एंड अगर भगवान ना करे, अगर सिर को ज़्यादा दिक्कत आ गया तो जान पे भी बन सकता है, मर भी सकते हैं। अगला देखो, डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड अप्लायंस एंड वेट हैंड्स, विथ वेट हैंड्स यू मे गेट अ शॉक। सीधा सा बात है भाई लोग, कभी भी स्विच बोर्ड को गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगर ऐसा किया तुम लोगों ने तो तुम्हारा बैंड बजना पक्का है। बैंड बजने का मतलब ऐसा शॉक लगेगा कि या तो सीधा ऊपर का टिकट कटेगा या फिर हमेशा के लिए बेड पे लेटे रह जाओगे। हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट्स विथ केयर और यू मे इंजर योर सेल्फ, ठीक है। शार्प चीज़ों को अच्छे से केयर करो, ठीक है। उनको आप ऐसे खेलो मत, अगर आप सब खेलने लगोगे शार्प सीधे से खेलते रहते हैं, आप अपना फिंगर कट कर सकते हो या ब्लड कर सकते हो, या उससे भी खतरनाक आपके अंदर वो नाइफ या कुछ घुस के सकता है आपके स्टमक में गलती से या किसी और बॉडी पार्ट में, एंड उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइल बस्टिंग क्रैकर्स अवॉइड वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स एज दे कैन कैच फायर ईजिली। जब भी आप सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं उस टाइम पे आपको क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स कौन से होते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले, जो मैन मेड होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है गाइस, ये होते तो बहुत अच्छे हैं बट ये फायर बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। एंड पहली बात तो क्रैकर जलाओ ही मत गाइस। आपको पता है आप दिल्ली में रहते हो, कितना पोल्यूशन है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि दिल्ली में जितना इस टाइम पोल्यूशन है ना, तो एक रिसर्च हुआ था, तो जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप हर दिन 10 सिगरेट्स के बराबर धुआं अंदर ले रहे हो। सिगरेट्स आपको पता ही होगा जो गंदी चीज़ होता है। सो आप दिल्ली में अगर रह भी रहे हो तो उतना ही धुआं आप अंदर ऑटोमेटिक ले ही रहे हो पहले से ही। क्यों? क्योंकि इतना पोल्यूशन हमने मचा रखा है हर तरफ, और उसमें सबकी गलती है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट का गलती है, अंकल जो सिगरेट पी रहे हैं उनका गलती है, हम सबका गलती है। सो वैसे इतना बुरा हाल है तो हम पटाखे और जला के, क्रैकर जला के क्यों बैंड बजाएं, है ना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। सो वेयरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स फायर पकड़ लेते हैं, एंड इसकी जगह में अगर जलाने ही है, कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ही हो गया भैया कि नहीं अब तो जलाने ही है, सो कोशिश करो कम जलाओ और कॉटन क्लॉथ्स पहनो, या फिर कॉटन हो गया, सिल्क वगैरह हो गया, बट ये सिंथेटिक क्लॉथ्स वगैरह नहीं पहनना, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। एंड अगर सीधा सा बात है कपड़ों ने आग पकड़ा तो भैया आपको भी पकड़ेगा। डू नॉट थ्रो बर्निंग मैच स्टिक्स केयरलेसली, ठीक है। जलती हुई मैच स्टिक्स मतलब माचिस नहीं फेंकना चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, माचिस जला के एक दूसरे पर फेंकते हैं। उससे क्या रहता है गाइस, अगर आपने किसी आदमी पे फेंक दिया और उसने सिंथेटिक क्लॉथ्स पहने हुए तो क्या होगा, फट से आग पकड़ लेगा। तो आप कहोगे सर ठीक है फिर कॉटन के पहन के फेंकेंगे, है ना। नहीं गाइस, कॉटन भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। एंड अगर किसी के बालों में गिरा वो भी बहुत जल्दी आग पकड़ेगा। सो और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई सोफ़ा वगैरह पे गिरा तो पूरा घर जल जाएगा। एंड पिटाई तो अलग बात है गाइस, पर इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि क्या बताऊँ। तो इससे अच्छा भाई खेलना ही नहीं हमें, ठीक है, ऐसा काम करना ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हमारे साथ होता भी है। हमारे मम्मी पापा के पास सिलेंडर होते हैं गैस के, ठीक है, उसके ऊपर है, ठीक है। सो इन देयर if there is a gas leak in the kitchen you will come to know it immediately as it is has a peculiar smell, ठीक है। peculiar मतलब एक अलग सा ही खुशबू आ जाता है उसका, आपने देखा भी होगा गैस का स्मेल आता तो, ठीक है। इन सच सिचुएशन इमीडिएटली टर्न ऑफ द गैस रेगुलेटर, ऐसी सिचुएशन में एकदम से आप अपना गैस बंद कर दो, ठीक है। गैस रेगुलेटर मतलब जहाँ पे आप गैस चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। कैरी द लीकिंग सिलेंडर आउट इन द ओपन एरिया, वैसे आप शायद नहीं कर सकते, बट अगर बाई चांस आप देखें कि घर में कोई नहीं है तो आप खुद मत करना, आप कोशिश करना किसी अंकल आंटी को बुलाने का। अगर आप अंकल आंटी को भी नहीं बुला सकते तो ही लास्ट ऑप्शन आपको ये करना है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले गैस ऊपर से जो बटन होता है आपको पता है घुमाने वाला, उसको बंद कर देना है। साथ में उसका एक रेगुलेटर नीचे लगा होता है, उसको भी ऑफ कर देना है। जिसको नहीं पता अपनी मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी बाई चांस आपके जाने के बाद गैस लीक हो तो मैं क्या करूँ, तो मम्मी बताएगा ऐसा गैस नीचे से बंद करना होता है। फिर जो सिलेंडर से लीक हो रहा है गैस, उसको आप बाहर रख दो। आप कहोगे सर बाहर करोगे तो बाहर आग लग जाएगा। बाहर का मतलब बच्चे कमरे में नहीं, कोई खुली जगह में। अगर आप फ्लैट में रहते हो अपनी बालकनी में कर दो। बालकनी कौन सा एरिया होता है, सबसे बाहर वाला। अगर आप बड़े से घर में रहते हो छत के साइड में रख दो। और कहोगे सर बहुत भारी है, तो कोशिश करना है आपने ऐसे कमरे में रखना जो सबसे बड़ा हो, खुला हो, ठीक है। ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज सो दैट गैस एस्केप्स,
और जितना भी घर में विंडोज़ वगैरह है सब खोल देना है आपको। अगर विंडो को खोले बाहर भी गैस जाएगा, सारा पैसा बर्बाद जाएगा गाइस। वहाँ पैसे की नहीं, हमें अपनी जान की पड़ी है, ठीक है। अगर हम ऐसा सोचेंगे ना कि सारा पैसा जाएगा, मम्मी बहुत पीटने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर गैस लीक हो रहा है तो उसको फटाफट ऐसा रख दो जो खिड़की के पास हो, ठीक है। खिड़कियाँ घर की सारी खोल दो। डो नॉट लाइट मैस्टिक नियर द सिलेंडर। भैया ये गलती मत कर देना, वरना जैसे दिवाली के पटाखे फूटते हैं वैसे ही सिलेंडर फटेगा। बट सिलेंडर फटेगा तो ऐसा फटेगा कि आप सबको लेके जाएगा, पूरे घर को उड़ा देगा। तो भैया मैस्टिक या कैंडल लेके मत ढूंढना कि कहाँ लीक हो रहा है, देखे देखे ऐसा मत करना, वरना बहुत ज़्यादा खतरनाक काम हो सकता है। डो नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस। और बिजली के स्विच नहीं चलाने आपको। सर बिजली के स्विच के लाइट से देखेंगे कैसे गाइस, याद रखना इलेक्ट्रिसिटी खुद एक फायर जनरेट कर सकती है एक स्पार्क से। जैसे हमने देखा भी हो गया, प्लग हम फट से दबाते हैं एकदम चिंगारी से निकलता है। सो गैस अगर वहाँ लीक हो रहा होगा, उसको चिंगारी मिल गया तो भी वो एकदम फट जाएगा, ठीक है। इट में कॉज एन एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोजन मतलब फट जाना है, ठीक है। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है, वैसे कुछ। कॉल द गैस एजेंसी इमीडिएटली टू रिपेयर और रिप्लेस द लीकिंग सिलेंडर। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो एजेंसी को फ़ोन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सिलेंडर लीक हो गया, आप उनका नंबर ले सकते हैं, या फिर फायर ब्रिगेड या फिर पुलिस स्टेशन, इनको फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं पता, अंकल आंटी को फटाफट आवाज़ मारो चीख की कि आंटी अंकल हमारे घर गैस लीक हो रही है, आप बताएं क्या करना है। तो अंकल आंटी कोई ना कोई आपकी हेल्प करने आ जाएगा, ठीक है। तो घर में चुपचाप मत बैठना कि मम्मी मेरे को मारेगी, गैस लीक हो गया मैं बहुत पीटूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। ये सेफ्टी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है करना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन केस ऑफ फायर, ठीक है, अगर आपके घर में फायर है तो आप फायर में कॉज ड्यू टू द मैनी रीज़न। फायर किसी भी रीज़न से लग सकती है। सब मेन रीजन आर, कुछ मेन रीज़न है लीकिंग गैस, घर में गैस लीक हो जाना, एक्सीडेंट वाइल कुकिंग, खाना बनाते हुए कुछ हो जाना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट, कोई सर्किट शॉर्ट सर्किट होने से आग लग जाता है, या फिर हमारी कोई केयरलेसनेस, मतलब जिसमें हम ध्यान नहीं दे रहे उन चीज़ों से। जैसे हम कोई कैंडल जला रहे हैं, उसको हमने गलती से कपड़ों पे रख दिया तो जल जाएगा। मैस्टिक जला के कपड़ों पे रख दिया, क्रैकर जलाए घर के अंदर, तो उससे भी आग लग सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो हम करना क्या चाहिए वो पढ़ते हैं। प्रिवेंशन फॉर ऑफ फायर एक्सीडेंट्स। सो डू नॉट कीप combustible substances like oil, kerosene और पेट्रोल नियर द गैस स्टोव्स एंड गैस सिलेंडर। कॉमन सेंस है। कंबस्टेबल मतलब जिसमें आग पकड़ जा सके, ठीक है। वो चीज़ें आपने घर में नहीं रखनी, जैसे ऑयल, केरोसिन और पेट्रोल। अगर आप ये चीज़ें अपने घर में रख रहे हो ना गाइस, तो उनको ऐसी जगह रखना है किचन से बहुत दूर हो। आपको अगर सर किचन में ही तो रखना पड़ेगा केरोसिन ऑयल, वहाँ से ही तो गैस में डालेंगे हम। गाइस समझ रहा हूँ, बट आप कभी कभार ही डालोगे, इसलिए इसका मतलब थोड़ी आप नीचे गैस के नीचे रख दोगे रखा के। उसको दूर ऐसी एरिया में रखो कि जब आपकी वो ख़त्म हो जाए केरोसिन तो आप इसको यूज़ करो, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे जो ऑयल देख रहे हो ये वो वाला ऑयल नहीं, इसमें खाना बनता है। ये वाला ऑयल है जैसे पेट्रोलियम ऑयल वगैरह हो गया जो आग पकड़ सकते हैं, मतलब गैस के पास नहीं रखना है सब चीज़ें। डू नॉट कीप केरोसिन स्टोव्स ऑन द फ्लोर। केरोसिन के स्टोव पहले बच्चों अब तो नहीं होते केरोसिन स्टोव्स। पहले क्या होता था, पहले अपना मम्मी से पूछना, वो बताएंगे कि केरोसिन वाले स्टोव्स होते थे या फिर चूल्हा टाइप का होता था। केरोसिन में एक तेल डालते थे और उससे वो आग लगाते थे। तो उसको हमें ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। अभी भी कुछ गाँवों में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा रीज़न होता है आग लगने के। इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड बी चेक रेगुलरली एंड फॉर एनी फॉल्ट। जो आपके घर में वायर्स हैं उसको चेक करते रहना चाहिए। चेक का मतलब ये नहीं कि आप पेचकस लेके खोलना शुरू हो जाओ। एक इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाएं और उससे चेक कराएं, ठीक है, ताकि इसमें कोई गलती हो तो ठीक कर दें, क्योंकि गलती बाद में बहुत बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। चिल्ड्रन शुड नेवर बी अलाउड टू प्ले विथ फायर। बच्चों को कभी फायर से खेलने मत दिया जाए। ये पापा मम्मी का काम होता है, या आपके छोटे भाई बहन हैं उन पर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फायर उनको पकड़ लेगा गाइस तो उनका डेथ पक्का है। तो ऐसा हमें काम करना ही क्यों है। ऑलवेज कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर एट होम। फायर एक्सटिंग्विशर हमें हमेशा घर में रखना चाहिए। अब कुछ बच्चों को फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ गाइस। सो फायर एक्सटिंग्विशर आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये इसका मीटर होता है, इसमें हमें पता चलता है इसमें गैस है। ये नॉब हम निकाल देते हैं, उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका पूरा गैस रिलीज़ होगा, ठीक है। एंड इस पर कैटेगरी लिखा होता है, जैसे देखो यहाँ ABC लिखा हुआ है, मतलब ये फायर को भी बुझा सकता है। अगर कोई लिक्विड या फिर पेट्रोल में आग लगा उसे भी बुझा सकता है, या सिलेंडर को भी। साथ साथ अगर बिजली की तारों में है तो उसको ये बुझा सकता है। इसके अंदर होता है कि अगर ये जानना है तो बाद में फिर कभी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस। अच्छा, अब आग तो लग गया, अब फायर को भगाएं कैसे भैया। पुटिंग आउट भी तो करना है, मतलब बुझाना है। सो इफ समहाउ फायर गैस लीक हो गया, लीक लिख दिया, इट कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग। उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इफ़ अ बिल्डिंग इज ऑन फायर कॉल द फायर स्टेशन इमीडिएटली, ठीक है। अगर आग बिल्डिंग में लगे तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करो जो भी मैंने आपको दिखाया। छोटी आग लगी है तो, बड़ी आग लगा तो वहाँ लेके मत चले जाना गाइस, वहाँ बहुत गर्मी हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना। और याद रखना सेफ्टी ज़रूरी होता है। ये हीरो नहीं बनना होता इस समय कि मैं सबको बचा लूँगा आग के अंदर से जाकर। सुपरमैन नहीं हो, अंदर आप जाओगे मर जाओगे।
तो ऐसे टाइम पे सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ वही जाएंगे कि उनके पास सूट्स होते हैं, ठीक है, वो सब उनके पास प्रोसेस होते हैं, सब इक्विपमेंट्स होते हैं। नेवर यूज़ वाटर टू पुट आउट इलेक्ट्रिक फायर्स, कभी भी पानी यूज़ मत करना इलेक्ट्रिक फायर्स को निकालने के लिए, ठीक है। ये मत सोचना कि यार तारों में आग लग गया चलो पानी डाल दूँ, ऐसा करा तो ऐसा करंट फैलेगा, सारे मर जाओगे, ठीक है। यहाँ लिखा भी है एज यू मे गेट इलेक्ट्रोडक्टेड। इलेक्ट्रोडक्टेड एक टर्म है जिसका मतलब आपको शॉक लग जाएगा, क्योंकि जब पानी आपके पैरों तक आएगा वो गीला हुआ बोर्ड से, तो करंट आपके तक पहुँच जाएगा और आपको इलेक्ट्रो शॉक लगेगा। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड टू डू इट। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करो, या फिर अगर घर में नहीं है तो मिट्टी वगैरह का यूज़ करो। और मिट्टी कहाँ से लाओगे, गमले वाला मिट्टी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई मिट्टी घर पे पड़ा है उसको यूज़ कर सकते हो। डो नॉट यूज़ वाटर टू पुट आउट केरोसिन। कभी पानी कैरोसिन में पानी नहीं डालना चाहिए। कभी सर ये क्या बात हुआ, सर डाल दो पानी बुझ जाएगी आग। बेटा प्रॉब्लम क्या है, कैरोसिन पानी के ऊपर तैरता है और आग लगी रहती है, तो और पानी डाल के और फैल जाएगा। जो एक जगह पे लगा तो सारी जगह फैल जाएगा। और पेट्रोल का भी यही रीज़न है, क्योंकि बीइंग लाइटर विल फ्लोट ऑन द वाटर, ठीक है, वो लिखा है भी है यहाँ पे कि वो पानी लाइटर होता है इसलिए पानी के ऊपर तैरता रहता है एंड वो जलता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आज आप देख सकते हो, मम्मी को कहना जो वेजिटेबल ऑयल जिसमें मम्मी खाना बनाती है सरसों का तेल, उसका 2 बूंद पानी पे डाल के देखना, तो तुम देखोगे वो ऊपर तैरने लगेगा। सेम ही ऐसा होता है पेट्रोल और केरोसिन के साथ भी गाइस। सो सीरियस ही बात है भैया, क्यों रिस्क लेना है ना भाई। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड से हमें क्रॉस करनी चाहिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट वॉक थ्रू व्हीकल्स, और व्हीकल्स के आसपास से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। सीधा सा बात है, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ी आपको हिट नहीं करेगा, और अगर आप व्हीकल्स के आसपास से भागोगे उन्हें पता नहीं चलेगा, उन्होंने गाड़ी ऑन कर दिया, जो कार के अंदर बैठे तो बेटा उन्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो भैया वो आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे और सीधा आपके टिकट ऊपर का कटवा देंगे, ठीक है। फॉलो द रोड साइंस। हाँ, रोड साइंस होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप रोड साइन फॉलो नहीं करते हैं तो भी भैया जान पे खतरा है। वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ 2 व्हीलर। हमेशा हेलमेट पहने जब भी आप एक 2 व्हीलर चला रहे हैं। वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार ऑलवेज वियर द सीट बेल्ट। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक सीट बेल्ट ज़रूर पहने, ठीक है। सेफ्टी इन अ प्ले ग्राउंड। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग, ठीक है। जब आप भी खेल रहे ग्राउंड में तो रूल्स फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मेरे को फुटबॉल नहीं दे रहा तो धक्का मार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो रूल्स है उसके हिसाब से चलो। डो नॉट फाइल वाइल प्लेइंग। कभी लड़ना नहीं चाहिए। आपको सर लड़ना क्यों नहीं, सर हम तो बहुत तगड़े, हम पीट देते सबको। बट गाइस प्रॉब्लम क्या है, चोट आपको लगे या आपके दोस्त को लगे, बाद में दिक्कत आप ही को आएगी, ठीक है। डो नॉट पुश एनी फॉर्म ऑफ स्विंग्स। झूलों पे कभी भी धक्के नहीं देने चाहिए। स्विंग्स, ठीक है, स्विंग्स मतलब झूले। क्यों नहीं देना चाहिए भैया, वो गिरेगा जैसे फोटो में दिख रहा है, बहुत बुरा चोट लगेगा, एंड उसके बाद उसको तो चोट लगेगा फिर आपके मम्मी पापा आपको भी चोट जरूर देंगे। डो नॉट जंप ऑफ द वॉल्स, इट मे हर्ट यू। अच्छा, ये काफ़ी बच्चे करते हैं कि दीवारों से ऊपर से कूदते हैं। भैया ऐसा करोगे तो टांग टूट भी सकता है, ठीक है, फ्रैक्चर आ सकता है और कभी ज़िंदगी में खड़े नहीं हो पाओगे। तो भैया सुपर हीरो नहीं बनना है, जितने हैं हम उतने ही रहना चाहिए, ठीक है। डो नॉट प्ले डेंजरस गेम्स, और कुछ डेंजरस गेम्स नहीं खेलना चाहिए। अब डेंजरस गेम्स कैसे हो सकते हैं गाइस, कोई अगर कह रहे हैं कि चलो चाकू खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, तलवारों से लड़ते हैं, या फिर बोस, या फिर हिंदी में कह दो धनुष वगैरह से लड़ते हैं, भाई लोग मत करो। अगर किसी का आँख में लग गया, उसका आँख ख़त्म हो गया ना, आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मम्मी पीटेगा, वो तो अलग रहा, मम्मी तो पीटेगा साथ में पुलिस पकड़ के लेके जाएगा और बैंड बजा देगा तुम्हें मार के। जैसा काम करने ही क्यों है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं फर्स्ट एड पे करते हैं। वी नो दैट एन एक्सीडेंट इज वेटिंग टू हैपन। इट मे हैपन एट एनी टाइम, एट होम, स्कूल और इन द प्ले ग्राउंड। वो कह रहे हैं देखो एक्सीडेंट क्या है, वो हमेशा वेट करते हैं कि मैं कभी भी पहुंच जाऊँ, क्योंकि एक्सीडेंट का किसी को कुछ पता ही नहीं होता। आज मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे को नहीं पता अगर यहाँ पे कोई बिजली गिर जाए या कुछ हो जाए, या बाई चांस कोई फ़ैन गिर जाए, कोई चेयर गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेफ्टी। इसीलिए आपके स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं 5-5, 6-6, ठीक है। यही रीज़न है, ठीक है। सो इसके आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ। सो कहीं भी हो सकता है, होम में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, या प्लेग्राउंड में हो सकता है। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सो वी मस्ट नो व्हाट टू डू। तो हमें करना क्या चाहिए इमरजेंसी। अभी तो हमने ये देखा कि कुछ कम चीज़ों में क्या करना चाहिए, आग लग गई तो क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर एक जनरल मैटर लेंगे, कुछ भी हो जाए तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए सबके लिए। सो देखो, सबसे पहले स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक। स्टे काम मतलब शांत रहो और परेशान मत हो। ऐसा मत सोचो अरे आग लग गया अब तो मैं मर गया, ख़त्म दुनिया, अभी ऊपर का नाम है, ऐसा नहीं सोचना है।
यूज़ योर कॉमन सेंस, अपना दिमाग यूज़ करो, ज़्यादा नहीं चलाना है, बस कॉमन सेंस मतलब जो आम चीज़ सोचना है बस, ठीक है। कॉमन सेंस जैसे अगर कॉमन सेंस की बात करें, जैसे आग लगा है तो कॉमन सेंस क्या कहता है, वहाँ से चले जाओ। पर जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो क्या कहेंगे, अरे यार आग के ना उधर खेल के देखते हैं, पैंट को देखता हूँ जलता ही नहीं जलता है। या फिर कुछ पागल ऐसे भी होंगे जो आग के बाहर कूद कूद के दिखाएंगे मैं सुपर हीरो, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। एंड ओनली डू एज मच एज यू नो, और उतना ही करो जितना पता है। ऐसा नहीं कि पिक्चर में देखा कि आग में से कूद के निकल गया, भैया वो सब नकली होता है, तो आप नहीं निकल पाओगे, आपका तो पूरा चिकन तंदूरी बन जाएगा अंदर। तो ऐसा हरकतें भी मत करना। इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एडल्ट, अपने बड़ों को इन्फॉर्म करो। ऐसा नहीं खुद लड़ लूँगा, अरे आज तो आग लग गया मैं खुद संभाल लूँगा, ऐसा नहीं करना भैया, बड़ों को बुलाओ, बड़े ही कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल गेट फर्स्ट एड, अगर पॉसिबल हो तो फर्स्ट एड लो। फर्स्ट एड इन द सेंस अगर कोई जल गया है तो उसको फटाफट कंबल वंबल लपेटो, उसको पानी वगैरह दो, ठीक है, और उसके घाव को फिर खुला छोड़ दो। कंबल क्यों लपेटते ताकि आग बुझ सके, आग बुझने के बाद उसको खुला घाव को खुला छोड़ देना चाहिए। और उसको फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड हो गया, दवाई वगैरह लगा दो, बर्नॉल वगैरह, या फिर किसी को चोट लग गया, खून बह रहा है, वहाँ पट्टी बांध दो। पर डॉक्टर नहीं बनना कि उसको दवाइयाँ लिख के दे रहे हो कि मेरे पापा खाते हैं आप भी खा लो, ऐसा कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट एड। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द प्रॉपर मेडिकल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है बच्चों, इसको याद नहीं करना, ऐसा समझो। फर्स्ट मतलब पहली, एड मतलब मदद, ये पहली मदद है जो किसी भी आदमी को दिया जाता है जो इंजर्ड है, ठीक है। फर्स्ट एड इज डिफरेंट, इमरजेंसी इज डिफरेंट, ठीक है। फर्स्ट एड भी डिफरेंट होता है, अलग अलग। कहोगे सर कैसे? कॉमन सी साइड बेटा, जिसको आग से किसी को इंजरी हुई है तो उसका अलग मेडिसिन होगा, और किसी को अगर पैर में चोट लगा है उसका अलग होगा, ठीक है। अगर किसी को स्नेक ने काट लिया उसका अलग होगा। तो हर किसी का अलग अलग फर्स्ट एड होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सम सच वेज टू डील विथ अ सर्टेन इमरजेंसी आर एस फॉलो। आप कुछ इमरजेंसी बताया उन्होंने, ठीक है। अगर कोई जल गया है, ठीक है, सो इफ समवन क्लोज गेट्स फायर आस्क द पर्सन टू रोल ऑन द फ्लोर, द फायर विल बी पुट आउट एज द फायर बर्न्स अपवर्ड इट विल नॉट स्प्रेड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो अगर किसी बंदे को आग लग जाता है, आग इन द सेंस उसका फायर ने पकड़ लिया है, तो उसको कहोगे भैया रोल रोल करो, मतलब ऐसा गोल गोल घूमो, जैसे हम गार्डन में क्या करते हैं गोल गोल घूमते हैं ना, ऐसा लेट के, वैसा घूमने को। अब क्यों? क्योंकि फायर हमेशा ऊपर की तरफ जलती है, अगर वो रोल रोल करेगा तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। पुट अ ब्लैंकेट आउट द पर्सन एज इट कट ऑफ द एयर सप्लाई एंड फायर विल बी पुट आउट। अगर इससे भी नहीं आग बुझ रहा था, उसके चारों तरफ कंबल लपेट दो। अब कंबल क्यों लपेटना, तो ठंड लग रही है? नहीं, हम कंबल इसे लपेट रहे क्योंकि इससे ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जा पाती और बंदे की आग बुझ जाती है, ठीक है। उसके आगे देखो, डू नॉट लेट द पर्सन ऑन फायर रन एज इट विल फन द फ्लेम्स। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, डर के मारे भागने लगते हैं, उनको आग लगती है, ऐसा नहीं करना गाइस। सीधी सी बात है, आपने अगर अभी कभी चिकन वगैरह तंदूरी देखा होगा तो क्या करते हैं, आग में रख दे उसके ऊपर फ़ैन चला देते हैं, जिससे वो जल्दी पक जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ होगा। अगर आप भागने लगोगे तो आग जो नॉर्मल तरीके से जलना था और स्पीड में जलने लगेगा और आपको पूरा बैंड बजा देगा, जला के आपको पूरा चिकन तंदूरी बना देगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है गाइस, मर जाओगे। डू नॉट पंचर ब्लिस्टर्स। अच्छा, कई बार आपने भी देखा होगा, कई बार जल जाता है, उसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो उसको कभी फोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उसको फोड़ोगे ना तो वो घाव बन जाएगा, उस पर इन्फेक्शन हो सकता है, और हो सकता है आपकी उंगली भी काटनी पड़े इस वजह से। इसे अगर ब्लिस्टर्स पड़े तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, वो अपने आप ठीक होते हैं, ठीक है। उसको खुला छोड़ देना चाहिए। अगर कोई कट लग जाए या वूंड हो जाए, ठीक है, चोट लग जाए, वाइल द फर्स्ट एड टू इंजर्ड पर्सन मेंटेन हाइजीन एज जर्म्स में एंटर थ्रू द एक्सपोज कट और वोंड्स, ठीक है। सीधा सा बात है, अगर किसी को चोट लगा है तो भैया सफाई बहुत ज़रूरी है। ये नहीं गंदे मिट्टी वाले हाथ से आपने उसको हाथ पे पट्टी बांध दिया, गंदी रास्ते पर बड़ी पट्टी बांध दिया खून वाले उस पर, नहीं, उससे उसके और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और वो मरने के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जर्म्स होते हैं वो अंदर चले जाएंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा। वॉश हैंड, सबसे पहले आपके हाथ साफ़ होने चाहिए या फिर सैनिटाइज होने चाहिए। सैनिटाइजर मतलब सैनिटाइजर यूज़ करके, फिर एक एंटीसेप्टिक सोप लेना चाहिए और उसको धोना चाहिए। अब धोने का मतलब रगड़ रगड़ के धोना नहीं है, अगर चोट के आसपास जितना एरिया उसको साफ़ कर दो, या फिर डिटॉल भी यूज़ कर सकते हो। क्लीन द वाउंड विद द वाटर एंड सोप एंड अप्लाई द एंटीसेप्टिक लोशन। पानी से या डिटॉल से साफ़ करो, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ। नाउ कवर द वुंड विद द बैंडेज और स्टॉप द ब्लीडिंग। उसका बैंडेज कर दो, बैंडेज मतलब पट्टी कर दो उसकी तरफ, ताकि खून बहना रुक जाए। आपको सर खून क्यों बहना रुक जाए? गाइस, खून का एक लिमिट होता है बॉडी में, अगर खून ज़्यादा बह गया तो वैसे ही मर जाएगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। इफ़ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप टाई अ टोर्निकेट और अ टाइट बैंडेज, ठीक है। अगर खून नहीं रुकना है, टोर्निकेट लगा देना चाहिए, मतलब एक कस के पट्टी होता है एक तरह का, ये वो लगा देना चाहिए जिससे वहाँ पे रुक जाए वो। इफ़ वाउंड इज़ डीप मे नीड स्टिचेस। अगर घाव बहुत बड़ा है तो उसमें वहाँ पे टाँके भी लगाने पड़ेंगे। टाँके आप नहीं लगा सकते हो और डॉक्टर ही लगाएगा, तो हम उसको फटाफट बांध देंगे हिस्से को और डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ही में आल्सो गिव अ ट्रीटमेंट, और वो उसका ट्रीटमेंट भी देंगे।
नोज ब्लीड, अगर नाक से खून बह रहा है, ठीक है, ये बहुत होता है। इन समर समटाइम्स ब्लड वेसल्स ऑफ द नोज बर्स्ट एंड ब्लड टिकल्स आउट, ठीक है। गर्मी के कारण क्या होता है, कई बार नाक से ना खून बहने लगता है क्योंकि उसका नस जो होता है फट सा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, द क्लोथिंग अराउंड द पर्सन नेक्स्ट बी लूजेंड, ठीक है। उसमें अगर कपड़े पहने हैं तो उसके आसपास के बटन खोल दो ऊपर के, ठीक है, उससे खुला खुला लगे। मेक द पर्सन सिट ऑन द चेयर विथ स्ट्रेट बैक एंड द हेड लीनिंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड स्लाइटली, ठीक है। उस बंदे को चेयर पे बिठाओ और उसका थोड़ा सा गर्दन सीधा रखो, ठीक है, थोड़ा आगे झुका हुआ। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली एंड आस्क द पर्सन टू ब्रीथ थ्रू द माउथ। उसको कहो कि सांस आराम से ले और मुंह से सांस लेना शुरू कर दे, ठीक है, और उसका नाक दबा के रखे वो अपना। पुट अ वेट क्लॉथ ऑन द ब्लीडिंग नोज, और उसके ऊपर एक गीला कपड़ा रख दो एंड द बैक ऑफ द पर्सनस बैक, और उसकी कमर पे भी रख दो, ठीक है। उससे क्या होगा, उसको थोड़ा ठंडा फील होगा एंड वो गर्मी के कारण प्रॉब्लम हुआ है तो थोड़ा ठंडा होगा बॉडी, तो शांत रहेगा। पुट अ वेट क्लॉथ हो गया। इन केस ऑफ ब्लीडिंग बीइंग हैवी, अगर खून बहुत ज़्यादा आ रहा है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, सीरियस बात है, डॉक्टर के पास तो लेके जाना ही जाना है, ठीक है। अब गाइस आपके लिए भी एक छोटा सा होमवर्क, आप ये वाला खुद से पढ़ोगे। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता चलना चाहिए आप कुछ घर पे कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो स्प्रेन एंड फ्रैक्चर्स आप खुद से करने वाले हो। आगे मैं चलता हूँ एनिमल बाइट पे। अ डॉग बाइट इज अ डेंजरस एज डॉग सलाइवा कैरीज वायरस ऑफ रेबीज, ठीक है। अगर कोई डॉगी काट लेता है उसके मुंह में वायरस होता है रेबीज़ वाला, और काफ़ी डेंजरस होता है। अगर वो आपको लग जाता है रेबीज़ तो बहुत गंदा डेथ होता है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये भी याद रखना। तो उसमें क्या करना है, जैसे डॉगी ने काटा है तो उस वॉन्ड को पानी से धो जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डॉग का जो सलाइवा थूक है वो अंदर नहीं जाना चाहिए आपके बॉडी में, सलाइवा, ठीक है। तो उसको बार बार अच्छे से धो दो। पुट द एंटीसेप्टिक लोशन, उस एंटीसेप्टिक लोशन लगाओ पार्ट एंड टेक द विक्टिम टू डॉक्टर, और डॉक्टर के पास लेके जाओ। वहाँ पे जाके उसको इंजेक्शन लगेंगे। अगर उसे इंजेक्शन नहीं लगे ना गाइस तो उसको रेबीज़ पकड़ लेगा एंड उसकी डेथ होगी 100%। इसके लिए तो आपने सुना होगा कि जैसे डॉगी काटे उसके 12 घंटे के अंदर अंदर आपको पहला टीका लग जाना चाहिए, ठीक है। और चाहे तो आप वैक्सीनेशन पहले भी ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 6 महीने चलता है तो आप हर 6 महीने बाद लगवा भी सकते हो, या फिर डॉग काटने के 12 घंटे से पहले। अगर किसी इंसेक्ट ने काट लिया, आजकल आपने देखा होगा येलो कलर का चतैया उड़ता रहता है, वो भी काट लेता है। सो यूज़ अ ट्वीज़र एंड पुल आउट द इंसेक्ट थिंग, ठीक है। एक सुई जैसा एक वो होता है बेटा, ट्वीज़र मतलब कुछ ऐसा सा होता है, वो ऐसा पकड़ के उसको निकाल लेता है, ठीक है। ट्वीज़र उसको ट्वीज़र ही कहता है, हिंदी में मेरे को नहीं पता उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उससे उसका डंक निकाल दो, इंसेक्ट स्टिंग मतलब उसका डंक निकाल दो और उसके ऊपर बर्फ़ लगाओ, ठीक है, ताकि वहाँ सूजन ना आए, और साथ में एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो। स्नैक बाइट, सांप ने काट लिया। स्नैक बाइट 2 नीड्स इमीडिएट एटेंशन। स्नैक बाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो पॉइजन होता है। द पॉइजन स्प्रेड प्रीटी फास्ट, पॉइजन बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि वो काटते हैं, खून के अंदर चला जाता है, आपको पता है खून पूरी बॉडी में जाता है। एंड वो करता क्या है, इफेक्ट करता है आपके हार्ट को, दिल को, नर्वस सिस्टम को, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिससे आपका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अगर ऐसा हो गया तो भैया डेथ पक्का है। तो इसमें करना क्या चाहिए, जैसे आपको पता है एक सांप ने काटा है तो उसके ऊपर एक बैंडेज अबव द बिटन पार्ट्स, जैसे सांप ने यहाँ काटा, सोचिए लेग है, तो आपने यहाँ पे कस के पट्टी बांध देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो खून है वो यहीं तक नीचे तक रहेगा। जैसे आपने कई बार देखा हम हाथ पे रबर बैंड लपेट लेते हैं तो ब्लू हो जाता है, तो कुछ इतना ही टाइट करके यहाँ रखना ताकि नीचे के एरिया ब्लू हो जाए, जिससे खून ऊपर जाए ही ना, फैले ना, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द ब्लड ऑन द हार्ट, ठीक है, वो खून वहाँ तक दिल तक नहीं जाएगा। और टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास विक्टिम को ले जाओ। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इन्होंने मिस कर दी है, हो सके बच्चों तो किसी भी तरह उस स्नेक का फोटो खींच लो, या फिर कोई लोकल अंकल आसपास हैं तो उनसे पूछो कि अंकल ये कौन सा सांप है जिसने काटा है। जिसने भी देखा हो उनको पहली बार, उसको याद रखो कि सांप को बताना होगा कौन सा सांप है, क्योंकि जो उसका इंजेक्शन लगता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सांप था। सो कोशिश करना है गाइस आप लोगों ने कि कौन सा सांप था आप उसके पहचान कर पाओ। नहीं कर पा रहे क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं, हम नहीं जानते, सांपों की वैरायटी बहुत सारी होती है, तो उसकी फ़ोटो खींच लेंगे, या फिर कोई लोकल अंकल वहाँ के होंगे तो वो बता ही देंगे बच्चों, क्योंकि लोकल लोगों को पता होता है कि यहाँ सांप आते रहते हैं, तो वो बता देंगे, ठीक है। सो गाइस काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।